नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा में व्यक्ति ने गर्भवती बेटी समेत परिवार के 3 लोगों की हत्या कर खुद किया पुलिस को फोन। क्षेत्र में शोक और भय का माहौल। डिमना के लेक व्यू रिसोर्ट में ग्रामीणों ने छापेमारी कर आपत्तिजनक हालत में पकड़े 3 जोड़े। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर रैकेट का भंडाफोड़, 3.5 लाख के ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार। और जेमको फायरिंग कांड का खुलासा, पुरानी रंजिश में चली गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। खबर विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एग्रीको रोड नंबर 2 में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एग्रीको स्थित क्वार्टर नंबर L13 में टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी रविंद्र प्रसाद सिंह पर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मृतकों में रविंद्र सिंह की पत्नी सरिता देवी, बेटी सुप्रिया सिंह और बेटा रविकेश कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद खुद रविंद्र सिंह ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सिद्धगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार रविंद्र सिंह इसी वर्ष फरवरी में टाटा स्टील से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से परिवार में अक्सर विवाद की बातें सामने आती थी। मृतिका सुप्रिया सिंह शादीशुदा थी और गर्भवती भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और भय का माहौल है। जानकारी मिली घर में किसी को मारे हैं, बस इतना ही जानकारी है। किनको मारे हैं अब ये तो अभी पता चल रहा है। क्या मैंने कुछ अपसेट थे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बेटी का शादी की है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक इस तरह का खबर मिल रहा है। बेटे प्रेग्नेंट थी क्या? अब ये तो नहीं पता। घर में कौन कौन रहता था? घर में वाइफ थी, बेटा था, बेटी भी आई हुई थी। हाँ, बेटी भी आई थी। कितने लोग को मारा? सबको मार दिया क्या? अब तो अंदर में क्या क्या अभी अंदर जाने से पता चले। अभी तो अंदर जाने नहीं दे रहे। क्या करते थे पति जो थे? ये तो टाटा स्टील से रिटायर्ड। और बेटे? बेटे तो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। तो कुछ आप लोग रिलेशन में कुछ पता नहीं चल पाया क्या? कुछ विवाद था? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था। विवाद होता तो जानकारी में रहता है, लेकिन किसी भी रिलेशन में किसी भी रिलेटिव को ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप लोग कैसे पता चला? ये तो अभी फ़ोन गया यहाँ से, सब कुछ थाना पुलिस पहुँचा तो फ़ोन गया कि घर पे ऐसे पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, सब हुए है। तो भागे भाग यार है, सब देख रहे सब इतना घटा हुआ। आप कौन लगते हैं? ये हमारे बनोई हैं, रविंद्र प्रसाद। क्या नाम है? उदय सिंह। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जो है कर्मचारी हैं और रिटायर होने के बाद थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और जिसकी वजह से अब पारिवारिक विवाद है, क्या है ये पता नहीं चल पाया। पर इन्होंने अपने प्रेग्नेंट बच्ची का, अपने बेटे का, अपनी पत्नी का बेरहमी से हत्या कर दिया है और अभी भी बैठा हुआ है। और प्रशासन के पूछने पर ये कह रहा है कि गलती से हो गया। मतलब समाज में ऐसे लोगों के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगर हिंसा ही समाधान बन जाए तो फिर समाज किस ओर जा रहा है। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ऐसे आदमियों के लिए जो अपनी गर्भवती बच्ची को तक ना छोड़े। इनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। एक दुर्दान घटना का हम लोगों को अभी सूचना मिली थी। सुबह 6 बजे की घटना है। मुख्य अभियुक्त जो है रविंद्र प्रसाद सिंह, उनका ये कहना है स्वीकृति में कि उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी बेटी जिनका नाम सुप्रिया सिंह है और उनके बेटे रवि सिंह की हत्या कर दी। अभी हम लोगों को मौके पे प्लेस ऑफ अकरेंस में पीओ में 2 हथियार बरामद हुए हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार है और दूसरा हम लोगों को हथौड़ा मिला है। अंदर वो जब उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति विक्षिप्त बताई है, तो प्रारंभिक जांच में हम लोगों को सिर्फ अभी बॉडी का पता चला है। 3 बॉडी हम लोग को दिखी है। एक तो उनकी पत्नी, जो कि मैं बता चुका हूँ, सरिता सिंह, दूसरे उनके बेटे जो कि रविकेश सिंह है और उनकी बेटी सुप्रिया सिंह। प्रथम दृष्टया ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनकी बेटी हैं वो गर्भवती हैं। उनके अभी पति आए, उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि वो कुछ माह गर्भवती हैं। लेकिन जब कड़ी पूछताछ की
तो जो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आगे की जो अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी मिलेगी मीडिया बंधुओं को हम लोग साझा कर देंगे। दूसरा ये कि आपराधिक जो इतिहास है हम लोगों ने खंगाला, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ नहीं मिला है। तीसरा चीज़ जो बयान में अभी आया है उनके दामाद के द्वारा, वो कह रहे हैं कि संबंध बिल्कुल अच्छे थे, साझे थे। मुझे कोई यह विषय में नहीं जानकारी है कि ऐसा कुछ घट सकता है। यह अभी तक का जो अभिप्राय है ये मैं समझ पाया हूँ। कुछ और सर अभी तो मुझे जानकारी बस आधे घंटे पहले मिली है और जो क्राइम सीन का मैं अध्ययन कर पाया हूँ मैं यही कर पाया हूँ। अब तत्पश्चात मुझे अगर पोस्टमार्टम होगा, एफएसएल में जब रिपोर्ट भेजी जाएगी, मोबाइल की चैट्स, क्योंकि मोबाइल सब लॉक्ड है, वो बिल्कुल ही अभी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। और मोबाइल जो है उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनके बेटे का एफएसएल में भेजा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है ज़्यादातर सबका 90% से ज़्यादा मोबाइल में ही पता चलता है कि क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। तो किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना बहुत कठिन होगा। सर ये क्या सोने के टाइम में ही घटना को अंजाम दे दिया गया है? ये जो बताया जा रहा है सुबह की घटना है, जो कि हम लोगों ने अभी अपराध जहां हुआ है उधर यह प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उनकी जो पत्नी थी शायद वो खाना बना रही थी। हम ही लोगों ने जाके गैस बंद की, उनकी बेटी सो रही थी और बेटा सो रहा था, सोते समय ही हुआ। इतना ही मैं जानकारी अभी साझा कर सकता हूँ। मैं पूर्वाग्रह से कुछ नहीं बता सकता अभी कि उनका जो ट्रायल है वो हानि। रिटायर कर्मी थे वो अभी टाटा से रिटायर्ड हुए थे कुछ 1 महीना या कुछ दिन पहले। और जब उनसे पूछताछ किया कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। सर उन्होंने क्या खुद को भी मारने का प्रयास किया? अभी इस चीज़ पे मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे यह नहीं पता चलेगा उनके कड़ी कार्रवाई के बाद कि वो क्या क्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल विक्षिप्त है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। इधर जमशेदपुर के डिमना लेक से सटे बोड़ाम थाना क्षेत्र के येरुआ इलाके में रविवार को ग्रामीणों ने कथित सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए भारी हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने गुप्त सूचना के आधार पर लेक व्यू रिसोर्ट में छापेमारी कर 3 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों को बाद में ग्रामीणों ने बोड़ाम पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीने से रिसोर्ट में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। इलाके में लगातार लग्जरी गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया था, जिससे लोगों को यहां अनैतिक कार्य होने की आशंका थी। रविवार को पुख्ता सूचना मिलने के बाद ग्रामीण एकजुट होकर रिसोर्ट पहुंचे और कमरों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान कई लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। घटना के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा रिसोर्ट के मैनेजर संतोष गिरी पर फूट पड़ा। लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और रिसोर्ट मालिक को मौके पर बुलाने की मांग की। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट धनबाद निवासी विनोद सिंह का है, जो यहां कम ही आता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस परिसर में एक और पतंजलि केंद्र संचालित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने रिसोर्ट को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और रिसोर्ट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे गेस्ट आते हैं, हर तरह के आते हैं, कपल्स भी आते हैं, फैमिली भी आते हैं, सभी आते हैं। हम लोग आईडी प्रूफ लेके जैसे चेक इन कराया था वैसे करवाते हैं और फिर जब चेकआउट टाइम होता है चेकआउट करते हैं। गांव के लोगों को क्या आरोप लगा रहे हैं? गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कपल्स का आना जाना इस गांव के लिए सूटेबल नहीं। अब क्योंकि गांव के अंदर में है ये, तो यहाँ का जो एटमोसफेयर है, ये जो कल्चर है, उससे ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता होगा ऑब्वियसली। इसीलिए इन लोगों का आपत्ति है कि ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पहले भी यहाँ इस तरह की हमारे रहते तो नहीं हुआ, पहले के बारे में नहीं पता, हमारे रहते ऐसा नहीं हुआ। मगर गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको थोड़ा सा आपत्ति है इससे कि यहाँ पे कपल्स का आना जाना इस जगह के लिए, क्योंकि शहर से थोड़ा दूर है, शहर का माहौल यहाँ पे नहीं, इसलिए गांव वाले नहीं चाहते हैं कि उस तरह का कोई यहाँ पे आए। हम लोगों को यहाँ सूचना मिला है कि पतंजलि का आड़ में यहाँ रिसोर्ट का चलाता है, लड़का लड़की ओयो जैसा बना के रखा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो यही हम लोग ग्रामीण आए हैं रोकने के लिए। ये सब गांव के अंदर चलना नहीं चाहिए। आए तो क्या मिला यहाँ पे? यहाँ लड़का लड़की कपल मिला है, रूम से हम लोग निकाले हैं। कितना लड़का लड़की है? 3 लड़का 3 लड़की है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई यहाँ पे? इससे पहले हम लोग 2-3 बार बंद कर चुके हैं। अभी पहले डिमना रिसोर्ट के नाम से चल रहा था, अभी लेक व्यू के नाम से चल रहा है। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दिए हैं, हम लोग आ रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग डीसी ऑफिस में भी हम लोग दिए हैं सूचना। इससे पहले हम लोगों का कार्रवाई बंद हो गया था, अभी नया चालू किए हैं।
उधर जमशेदपुर में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 3.5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 5 पकड़ाए। शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बर्मा माइंस समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य की 175 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 9 मई की शाम उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के गांधीनगर बस्ती निवासी संतोष सिंह कपाली से ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लेकर आया है। सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में एएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। संतोष सिंह के घर से 125 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने संतोष सिंह और उसकी दूसरी पत्नी आयशा खातून उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने सप्लाई चेन की जांच करते हुए गोविंदपुर से गौरव कुमार उर्फ अमर और अमित कुमार को 39 पुड़ियों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मानगो के मुख्य पेडलर संजय गोस्वामी उर्फ संजय बंगाली को 12 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपी संगठित गिरोह के रूप में अंतर जिला स्तर पर नशे का कारोबार चला रहे थे। कार्रवाई से शहर में फैले बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कुछ दिन पूर्व सरायकेला में कपाली थाना में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से लगभग 16.5 लाख का ब्राउन शुगर बरामद किया गया था। तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए कल शाम को एक टिप मिली थी कि कुछ लोगों ने उसी खेप से जो कपाली से बरामद हुई थी, वो बरामद होने से पहले ही कुछ ब्राउन शुगर खरीदा है और उसको जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बना रहे हैं। तो उसके तहत एएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न थाना के थाना प्रभारी शामिल थे और उनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से संतोष सिंह एवं उसकी पत्नी आयशा खातून को बर्मा माइन से गिरफ्तार किया गया है। अमित कुमार एवं गौरव उर्फ अमर को गोविंदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है तथा संजय गोस्वामी को मानगो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के पास अलग अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है, जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है और 4 मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। टोटल अभी इसमें कुछ लोग और हैं। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंडिकेट है जो सरायकेला, विशेषकर कपाली और जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यरत है और इसका काम है ब्राउन शुगर को अलग अलग जगहों पे अलग अलग कस्टमर्स ढूंढ के उनकी डिलीवरी कराना। इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है और आने वाले दिनों में उनको रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा। कब से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जैसे संतोष सिंह पर टोटल 7 FIR हैं बर्मा माइंस थाने में। गौरव कुमार उर्फ अमर पे 2 FIR है गोविंदपुर थाना में और एक साक्षी थाना में। संजय गोस्वामी जिसको मानगो थाना से गिरफ्तार किया गया, उसके विरुद्ध आदित्यपुर और RIT थाना में FIR है और बाकी के जो 2 लोग हैं ये इनके एसोसिएट हैं जो इस कार्य में इनका साथ दे रहे थे। तो ये ऑलरेडी जेल गए हुए लोग हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी है और इन पर हम लोग और गंभीरता से काम करेंगे। सर इस कड़ी में और आगे संलिप्त है सर, ये हम लोग और थोड़ा स्टडी कर लेंगे क्योंकि ये दूसरे कुछ दूसरे जिलों में दूसरे थानों के भी FIR उनको मंगा के इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और इनकी संलिप्तता पूर्व में कैसे रही है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। इस नशे के कारोबारी में और इनके जरिए कोई और जानकारी? जी बिल्कुल, ये एक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है और ये क्रैकडाउन हुआ है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, से प्रतीत होता है कि ये पूरा एक सिंडिकेट है जिसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो उन पर कार्रवाई चल रही है, अभी इन लोगों से पूछताछ चल रही है, अन्य तार भी खंगाले जा रहे हैं। गालोडी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिल बरामद। गालोडी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड बिरसन मुंडा को गिरफ्तार किया है। वह पिछले करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे सरायकेला खरसवा जिले के चौका थाना क्षेत्र स्थित मुटुड़ा गांव से दबोचा। उसके निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्रवाई दिसंबर 2025 में गालोडी थाना क्षेत्र से चोरी हुई विंगर वैन मामले की जांच के दौरान की गई। मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका था, जबकि बिरसन मुंडा लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसके घर से मयूरभंज के तिरिंग थाना क्षेत्र से चोरी की गई TVS अपाची, गालोडी से चोरी की हुई हीरो स्प्लेंडर तथा बहलदा से चोरी की गई होंडा डियो स्कूटी बरामद की गई। इसके अलावा एक मोबाइल फोन, नंबर प्लेट और सिम कार्ड भी जब्त किए गए।
एसपी ने बताया कि बिरसन मुंडा के खिलाफ झारखंड और ओडिशा के कई थानों में चोरी के गंभीर मामले दर्ज है। छापेमारी दल का नेतृत्व गालोडी थाना प्रभारी अंकु कुमार ने किया। 25 दिनांक 28/12/25 को एक चोरी का केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें 2 प्राथमिकी अभियुक्त को ऑलरेडी हम लोगों ने जेल भेजा था। एक अप्राथमिकी अभियुक्त जिसका नाम बीरसेन मुंडा है, थाना चौका, जिला सरायकेला, इनकी गिरफ्तारी बची हुई थी। तो दिनांक 10/5/26 को सीनियर एसपी सर के निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। तो इस टीम के द्वारा इन्हीं के गांव मुकुला गांव, जहां के निवासी है, वहां पर छापामारी की गई। तो छापामारी के दौरान ये पाया गया कि इनके पास 3 बाइक रखी हुई है। तो गहराई से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये तीनों बाइक जो है चोरी की है और ऑलरेडी अलग अलग थाना में, 2 उड़ीसा के थाना तिरिंग थाना में FIR दर्ज किया गया है और एक सना ऑलरेडी गालोडी थाना में था। तो इस प्रकार से एक अप्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान 3 हम लोगों को ऑलरेडी चोरी हुई बाइक की बरामदगी की गई है। और अगर बाइक का डिटेल मैं बताऊं तो 3 बाइक है। एक TVS अपाची मोटरसाइकिल है जिसका तिरिंग थाना में FIR किया गया था। एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिस पर गालोडी थाना में एक सना दर्ज किया गया है। और एक होंडा डियो स्कूटी है जिसका FIR मयूरभंज जिले में बहलदा थाना में किया गया था। इसके अलावा हमें एक नंबर प्लेट भी मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो TVS मैंने जो बाइक बताई, ये उसका ओरिजिनल नंबर प्लेट है और उसमें जो बाइक में ऑलरेडी नंबर प्लेट था वो एक डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाया गया था। इसके अलावा हमें एक मोबाइल और सिम भी रिकवर किया है। टेल्को थाना क्षेत्र के जिमको में शुक्रवार रात हुई फायरिंग पुरानी रंजिश के चलते हुई। मुख्य आरोपी सोनू झा और पोंचू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिटाई का बदला लेने के लिए फायरिंग की। जमशेदपुर के टेल्को थाना स्थित जिमको में शुक्रवार देर रात हुई फायरिंग की घटना पुरानी रंजिश और बदले की भावना का परिणाम निकली। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सोनू झा और उसके साथी पोंचू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों से टेल्को थाना में पूछताछ जारी है, जबकि घटना में शामिल 2 अन्य फरार युवकों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले जिमको निवासी पोंचू किसी संदीप और उसके साथियों ने पिटाई कर दी थी। उस समय पोंचू पक्ष ने थाना में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन बदला लेने की योजना बना रहा था। शुक्रवार रात जिमको स्थित राकेश सिंह के घर पार्टी चल रही थी, जिसमें सोनू झा, पोंचू और उसके अन्य साथी शामिल हुए थे। पार्टी में सभी ने शराब पी थी। देर रात नशे की हालत में सोनू झा, पोंचू और 2 अन्य युवक कार से संदीप के घर पहुंचे और घर के बाहर फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी कार से हाईवे की ओर फरार हो गए। सूचना मिलने पर टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी। तकनीकी जांच और छापेमारी के आधार पर शनिवार दोपहर सोनू झा और पोंचू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने पिटाई का बदला लेने के लिए फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। दिनांक 8/5/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई कि फायरिंग की घटना हुई टेल्को क्षेत्र में। उसके बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कंसर्न जो DSP हैं हमारे, वो थे, थाना प्रभारी थे और थाना के और सारे सदस्य उसके पार्ट थे उस टीम के। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान इस कार्य में किया गया तो पता चला कि 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है संदीप पांडे और उसका किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पक्ष से, किसी से उनसे विवाद था, पूर्व का विवाद था। जैसा कि सामने आया कि 1 वर्ष या उससे अधिक से पुराना विवाद था, जिसी के चलते उनमें लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था और उसी का मौका तलाश कर इस बार 8 तारीख को ये फायरिंग की घटना कारित की गई। इस घटना को करने वाले 2 लोग, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम है सोनू झा और दूसरे का नाम है फूचू, रितेश कुमार सिंह उर्फ फूचू। तो ये दोनों पुलिस द्वारा इनको पकड़ा गया और इन दोनों ही व्यक्तियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, जो लड़ाई झगड़ा, मारपीट और हत्या का प्रयास जैसे मामलों में ये दोनों जेल गए हैं पूर्व में भी। इस घटना में हमें जो बरामदगी हुई है उसमें एक देसी पिस्टल है और इसके अलावा एक जिंदा कार्ट्रिज है और एक खोखा भी है, जो कि वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा एक मोबाइल भी हमें रिलायंस कंपनी का मोबाइल भी प्राप्त हुआ है। और इस मामले में अगर मान लो आगे कोई भी चीज़ आती है, किसी का नाम आता है, तो उन लोगों को भी ढूंढने का या उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई।
आदित्यपुर नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बावजूद शहर में सड़क किनारे अवैध कब्जे की समस्या जस की तस बनी हुई है। खरखई ब्रिज से लेकर गम्हरिया तक मुख्य सड़कों के किनारे फिर से ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानें सजने लगी है, जिससे ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्याएं बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम की कार्रवाई खत्म होते ही कुछ घंटों बाद फिर वही अतिक्रमण लौट आता है। सुबह और शाम के समय सड़क किनारे वाहन खड़े कर खरीदारी करने से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। हालांकि दूसरी ओर ये भी सच है कि ठेले खोमचे चलाने वाले कई लोगों के लिए यही रोजगार का एकमात्र साधन है। ऐसे में सवाल ये है कि सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं बल्कि स्थायी समाधान खोजने का भी है। लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन व्यवस्थित रूप से वेंडिंग जोन तय कर व्यापार की व्यवस्था करे तो विक्रेताओं का रोजगार भी सुरक्षित रहेगा और शहर की व्यवस्था भी बेहतर होगी। शहरवासियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुविधा के लिए लोग सड़क किनारे ही खरीदारी करना पसंद करते हैं, जिससे अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। अब लोगों की उम्मीद नगर निगम, मेयर और जनप्रतिनिधियों से स्थायी समाधान निकालने की है ताकि आदित्यपुर को साफ और व्यवस्थित शहर बनाया जा सके। चांडिल अनुमंडल के नीमदी प्रखंड स्थित JKSJM इंटर कॉलेज आदरडीह के करीब 300 इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम अब तक ऑनलाइन जारी नहीं होने से छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों का रिजल्ट जैक बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं दिखने से कॉलेज परिसर में चिंता का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर सोमवार को कॉलेज की सभी कमेटियों की बैठक उप प्राचार्य पुरुषोत्तम महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जैक बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द परिणाम जारी करने की मांग की गई। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि सभी छात्रों के फॉर्म सही तरीके से भरे गए थे और प्रैक्टिकल के अंक भी समय पर बोर्ड को भेज दिए गए थे। इसके बावजूद रिजल्ट लंबित रहना गंभीर मामला है। उप प्राचार्य पुरुषोत्तम महतो ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य फिलहाल रांची स्थित जैक बोर्ड कार्यालय में हैं और बोर्ड की ओर से शाम 5 बजे तक रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से कॉलेज का रिजल्ट 95% तक रहा है। रिजल्ट जारी नहीं होने से छात्रों के एडमिशन और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। कॉलेज प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि समय पर परिणाम जारी नहीं होने पर जैक बोर्ड के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, कॉलेज के माध्यम से सारे बच्चे का तो एग्ज़ाम लिखवाया गया है, एडमिट कार्ड भी समय से इशू हुआ है, एग्ज़ाम भी बच्चा दिया है और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स फोलियो है वो भी हम लोग भर के दिए हैं। ठीक है, बात नहीं है। रिजल्ट हम लोग का लगभग 95% ही रहता है। मैंने पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे 10-15 साल का, तो 95 से नीचे नहीं रहता है। कौन सेक्शन का रिजल्ट नहीं अब तक? अभी यही करंट सेशन का नहीं आया है। कितना? लगभग 300 के करीब 300 परीक्षा देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा तो कुछ कारण होगा जिनके कारण आपको जेक कुछ आपको सपोर्ट नहीं किया। देखिए, ये तो थोड़ा बहुत माने इंटरनेट का सिस्टम है ना, थोड़ा अगर संख्या में भी अगर थोड़ा गलत भराया गया है तो हो सकता है उसी के चलते रुका हुआ है। सुधारने का प्रयास लगभग अंतिम स्थिति में है। प्रिंसिपल हम लोग का वहीं पे है, जैक में ही है। ऐसा तो बात हुआ था दोपहर को ही कि आज 5 बजे तक संभावना है 100%। देखिए, पहले तो हम लोग जैक से अधिकारियों लोग से मिलेंगे, क्या फॉल्ट है, क्या दर्शा रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम लोग भी जैक के ऊपर। मेरी इंग्लिश स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के CBSE परीक्षा परिणामों के उपलक्ष्य में ऑनर एंड प्राइड सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्कूल के चेयरमैन मुर्तजा अली अजीजी ने किया। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार यह आयोजन अपने आप में अनूठा रहा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के साथ उन अभिभावकों के समर्पण, त्याग और संघर्ष को भी सार्वजनिक रूप से सराहा गया, जिन्होंने बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं शिक्षकों को भी उनके निस्वार्थ परिश्रम और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के चेयरमैन परवेज आलम, रियाज शरीफ तथा मुख्तार आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को उनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए बधाई दी। विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन अतिथियों को मोमेंटो प्रदान कर तथा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ किया गया। स्कूल का क्या नाम है? मैरी इंग्लिश स्कूल। ये स्कूल कपाली क्षेत्र में है और इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न के जो बच्चे हैं उनको हम तैयारी कराते हैं और हिंदी मीडियम के भी बच्चे को। और मैं चेयरमैन हूँ इस मैरी इंग्लिश स्कूल का।
हम लोग का मेन मकसद है एजुकेशन को बढ़ाना और सोशल वर्क हम लोग कर रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज का जो प्रोग्राम हुआ था हमारे यहाँ, जो बच्चे हमारे अच्छा मार्क्स लाए हैं, सक्सेस हुए स्कूल में 90% प्लस मार्क्स लाए हैं। तो इस एरिया के लिए इतना मार्क्स लाना बच्चे के लिए आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो बच्चे हमारे जो मार्क्स हाई टॉप किए स्कूल में, कोई कोचिंग क्लास कहीं नहीं किए लोग, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से उनको इतना अच्छा मार्क्स मिला स्कूल में। तो हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिर्फ बच्चे को सम्मानित नहीं किया हम लोग, बच्चे के साथ साथ उसके पीछे हाथ होता है उसके पेरेंट्स का। तो हम उसके मदर को, फादर को, उनको ही बुला के सम्मानित किए हम लोग और मोमेंटो वगैरह से, ट्रॉफी से हम नवाजे उनको। आज के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रोग्राम के थे मिस्टर परवेज आलम साहब, जो आपके चेयरमैन हैं नगर परिषद के, और गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर रियाज शरीफ साहब, और वो थर्ड हमारे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मुख्तार आलम साहब। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम हुआ मुर्तज़ा अली, मैं चेयरमैन ऑफ मैरी इंग्लिश स्कूल का हूँ। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में साइंस व आर्ट्स की पढ़ाई बंद करने के विरोध में छात्रों ने डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, फैसला वापस लेने की मांग की। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में साइंस और आर्ट्स संकाय की पढ़ाई बंद करने के फैसले के विरोध में सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जेडीयू छात्र संघ के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और सरकार से तत्काल फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि यह निर्णय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में वर्कर्स कॉलेज में साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद इन विषयों के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित LBSM कॉलेज भेजने की योजना बनाई गई है। इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता हेमंत पाठक ने कहा कि वर्कर्स कॉलेज शहर का प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जहां वर्षों से हजारों छात्र पढ़ाई करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी दूर कॉलेज भेजने से खासकर छात्राओं को परेशानी होगी और अभिभावक अपनी बेटियों को दूर पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। छात्रा दिशा प्रसाद ने कहा कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। छात्रों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि जल्द निर्णय वापस नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए उपायुक्त कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। मैं वर्कर्स कॉलेज से है। आज किस मामला को लेकर के आप लोग आई हैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं? हमारी मांगे है कि हमारे कॉलेज में हमारे सब्जेक्ट्स को लेकर बंद कर दिया गया है, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है, इसीलिए हम लोग धरना पे हैं। किस तरीके का परेशानी आ रहा है अगर दूसरा कॉलेज में कर दिया जाए? हमारी परेशानी हो रही है कि इसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई रुक रहा है, एग्ज़ाम भी आने वाला है, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमारे यहाँ इस वर्कर्स कॉलेज में पटमदा हो गया और भी ज़्यादा जगह होंगे, वहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स और उनके भी पढ़ाई हो गया है लॉस। सौंप कुल्हान यूनिवर्सिटी छात्रों की आवाज़ को लेकर आज तमाम छात्र उपायुक्त कार्यालय के गेट पे हम लोग बैठे हैं। कुछ दिन पूर्व कुल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा तमाम कॉलेजेस में एक सर्कुलर जारी किया गया है। राज्य सरकार के पत्र के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया और ये क्लस्टर सिस्टम जो छात्रों के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए थी, वो क्लस्टर सिस्टम के कारण छात्र के ऊपर अब एक्स्ट्रा दबाव बन गया है, वो पढ़ाई छोड़ने के मजबूर है। क्या हुआ है, वर्कर्स कॉलेज में आर्ट्स और साइंस की जो पढ़ाई है उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है। जो साइंस के छात्र हैं, आर्ट्स के छात्र हैं, उनको LBSM कॉलेज भेज दिया गया करंडी। तो आप लोग बताएं, मानगो की 2.5-3 लाख की जो आबादी है उस पर मात्र एक सरकारी महाविद्यालय है, जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से लेकर तमाम ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। अचानक से 2 साल 1 साल पढ़ने के बाद उनके मार्कशीट में आ गया वर्कर्स कॉलेज, अब उनको भेजा जा रहा है LBSM कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज। उनके मार्कशीट में डबल कॉलेज का नाम होगा, तो क्या भविष्य में वैसे लोगों को फर्जी नहीं बोला जाएगा? क्लस्टर सिस्टम छात्रों के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। आप उस क्षेत्र में एकमात्र कॉलेज जहाँ पे आपने आर्ट्स की और साइंस की पढ़ाई को बंद कर दी है, आखिर ये बच्चे क्यों जाएंगे दूसरे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए? कोटका प्रखंड के तेतला स्थित इंपेरियल रिसोर्ट में रविवार को झामुमो केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर बैठक
कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से किया गया, जिसमें जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिविर में मुख्य रूप से SIR प्रक्रिया, आगामी जनगणना और जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड दर्ज कराने को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत और बूथ स्तर के झामुमो कार्यकर्ता सरकारी कर्मियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रवासी या बाहर रहकर काम करने वाले मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना कटे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक गांव के लिए BLO नियुक्त किए गए हैं और झामुमो कार्यकर्ता उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। विधायक संजीव सरदार ने सरना धर्म कोड को आदिवासी अस्तित्व का सवाल बताते हुए कहा कि देश के करोड़ों आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, लेकिन जनगणना प्रपत्र में इसकी अलग पहचान नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति से मिलकर सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान झामुमो की नवनियुक्त जिला कमेटी का स्वागत भी किया गया। बैठक में सुनील महतो, बबलू चौधरी, हीरामणि मुर्मू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार की ओर से जो SIR और जनगणना जो पूरे देश में करवाया जा रहा है, उसी के तहत आज हम लोग सभी पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी बूथ स्तर से लेके पंचायत से लेके प्रखंड, सभी पोटका प्रखंड के एक दिन का शिविर और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया प्रखंड कमेटी के द्वारा। और इसमें साफ उद्देश्य यही है कि जो केंद्र सरकार ने जो SIR के तहत वोटरों का छांटने का जो काम किया जा रहा है, ये सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल में जागरूक होके रहने का निर्देश दिया जा रहा, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति का जो रहता है उसका वोटर लिस्ट में नाम ना छूटे और उसका निगरानी बेहतर ढंग से करें, ताकि आने वाला दिन में हमारा इस क्षेत्र के जो भी वोटर है, वोटर का कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और सभी जो BLO लेवल से बूथ लेवल से जो है हमारे कार्यकर्ता लोगों को वही प्रशिक्षण दिया जा रहा, और प्रशिक्षण जितने दिन भी ये SIR जो भी हमारे बूथ लेवल के सरकारी कर्मी रहेंगे उनके साथ रहते हुए सटीक सही जानकारी देने का भी काम करेंगे, ताकि कोई व्यक्ति का नाम ना छूट जाए। और दूसरी बात है कि पूरे देश में जनगणना कराया जा रहा है, और इस जनगणना में भी कोई व्यक्ति का घर संख्या ना छूटे या कोई व्यक्ति का नाम ना छूटे, इसके लिए भी प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा, ताकि आने वाला दिन में ये सारे हमारे इस विधानसभा अंतर्गत सभी लोगों का उस नाम सूची में नाम दर्ज हो, कोई किसी का ना छूटे जैसा। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में अच्छे कर्म संस्था का 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 170 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था अच्छे कर्म की ओर से रविवार को 7वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 170 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मानव सेवा अभियान में रॉबिनहुड आर्मी के प्रतिनिधिमंडल ने भी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान रक्तदाताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट वितरित किए गए। संस्था के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। शिविर में मुख्य रूप से चंदन खंडेलवाल, महेश कुमार, धीरज कुमार शावा, संतोष साहू, मनीष साहू, महेश साहू, सुनीता खंडेलवाल समेत संस्था के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किस संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन? हम लोग अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट की तरफ से 2020 से रक्तदान शिविर कर रहे हैं, और ये मई के 2nd वीक संडे को होता है। हर साल हम लोग 7 साल से ये कर रहे हैं। कितने यूनिट से चालू किए थे और कितने यूनिट आज? हम लोग जब इनिशियली स्टार्ट किए थे तो हमको लगता है कि 60 के आसपास यूनिट हुआ था ना, और इस साल का टारगेट हम लोग कोशिश किए कि 150 के आसपास। आपकी संस्था और क्या क्या करती है? हम लोग सोशल वेलफेयर का जो भी काम होता है ना, कोशिश करते हैं करने का। क्या उद्देश्य इस तरह का करने का? उद्देश्य नहीं, ऐसे कुछ करने का मन करता है, कुछ कर पाते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है कुछ कर ली। उद्देश्य तो कुछ ऐसा टारगेट कुछ है। कितने साथी के सहयोग से कर रहे हैं? सबका ही सहयोग होता है तभी होता है, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। क्या नाम हुआ?
मेरा नाम चंदन खंडेलवाल है। आज का जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, इसका जो टारगेट है वो लगभग में 200 का टारगेट है। आपकी संस्था और क्या क्या हमारी संस्था जैसे मान लीजिए कहीं भी स्कूल्स के अंदर में बच्चों के लिए जो है वो पानी का मशीन लगाती है, और इसके अलावा जो बच्चे जो हैं जिनको कॉपी किताब मान लीजिए दिक्कत है फाइनेंशियली, उनको भी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा हम लोग क्या है कि एक ड्राइव चलाए थे जिसमें पुराने कपड़े घर घर से लेके जो अच्छे कपड़े हैं उनको लेके हम उन लोगों के बीच में बांटे थे जिनको एक्चुअल में आवश्यकता है, और उन गाँवों तक पहुँचे थे जहाँ तक सामान्य मतलब लोग पहुँच नहीं पाते। और इसके अलावा भी हम लोग कुछ और भी ड्राइव चलाते हैं, और इसके साथ हमारे संस्था का उद्देश्य है कि जमशेदपुर में कोई भी व्यक्ति ब्लड की वजह से उनको समस्या नहीं हो, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है जिस माध्यम से हम लोग जो भी कर पाए। क्या नाम हुआ? धीरज कुमार सावा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में मदर्स डे पर एक भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां आज के दौर में लोग मदर्स डे पर महंगे गिफ्ट और ऑनलाइन सरप्राइज देने में व्यस्त रहते हैं। वहीं बहरागोड़ा की एक छोटी बच्ची ने अपने हाथों की मेहनत और सच्चे प्रेम से इस दिन को खास बना दिया। बहरागोड़ा के शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा जयश्री महापात्रा ने अपनी मां और नानी के लिए 3 महीने की मेहनत से एक सुंदर हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड तैयार किया है। मदर्स डे की सुबह जयश्री ने स्नान और पूजा पाठ के बाद अपनी मां और नानी के पैर छूकर उन्हें शुभकामनाएं दी और अपने हाथों से बनाया ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया। सबसे खास बात यह रही कि जयश्री ने यह ग्रीटिंग किसी महंगे सामान से नहीं बल्कि आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कल्पना और मेहनत से तैयार किया। जयश्री ने कहा कि अपनी मां के लिए खुद कुछ बनाकर देने में उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। जयश्री की मां दीपाली महापात्रा ने बताया कि यह पल उनके परिवार के लिए बेहद भावुक और यादगार रहा। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में भी रिश्तों की असली मिठास सादगी, संस्कार और अपनेपन में ही बसती है। हम बहरागोड़ा से हैं। मेरा नाम जयश्री महापात्रा है। मैं मदर्स डे का 3 महीने से इंतज़ार कर रही थी और मम्मी को कुछ स्पेशल देना चाहती थी, तो ग्रीटिंग्स कार्ड बना के दी हूँ मम्मी को। क्योंकि बाजार में तो और भी सामान मिलते हैं, तो ग्रीटिंग्स क्यों हाथ से बनाए? मम्मी को थोड़ा सा स्पेशल देने के लिए हम ग्रीटिंग्स बनाए, और बाजार में तो बहुत कुछ मिलता है, तो मम्मी को खुद से कुछ देना चाहते थे हम। आप कहाँ रहते हैं और कहाँ पढ़ते हैं? हम बहरागोड़ा में पढ़ते हैं और मेरा स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहरागोड़ा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में व्यक्ति ने गर्भवती बेटी समेत परिवार के 3 लोगों की हत्या कर खुद किया पुलिस को फोन। क्षेत्र में शोक और भय का माहौल। डिमना के लेक व्यू रिसोर्ट में ग्रामीणों ने छापेमारी कर आपत्तिजनक हालत में पकड़े 3 जोड़े। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर रैकेट का भंडाफोड़, 3.5 लाख के ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार। और जेमको फायरिंग कांड का खुलासा, पुरानी रंजिश में चली गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।